हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं और डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में कैसे चेंज किया जाता है। पिछली वीडियोस में भी हम इन सेंटेंसेस के बारे में बात कर चुके हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में एक नया रूल। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रूल लिख देता हूँ कि इसका नियम क्या होता है। इस वीडियो में हम इस वाले रूल के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे, अगर इसको समझने पहले रिपोर्टिंग वर्ब, ये मैंने लिखा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट के बारे में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी जो गुजरा हुआ टाइम होता है। ये भूतकाल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से, ये ले गलत बन गया है यहाँ पर, ये है भूतकाल। यानी अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है यानी भूतकाल में है, और रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब यानी क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इस वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कोई भी बदलाव नहीं होगा। रूल को ऊपर से आप पढ़ सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं। और आगे एक बात और है इसमें, यदि यह वर्ब यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सामान्य सत्य, यानी जो बातें सच होती हैं, या आदत, कोई हैबिचुअल एक्शन हो, आदत के बारे में बताती है। जैसे अब यहाँ पर हम सेंटेंस देखेंगे इससे रिलेटेड। ओके, तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब यानी क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इस वर्ब यानी इस क्रिया में कोई चेंज नहीं होगा। यदि यह वर्ब यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सामान्य सत्य या आदत यानी हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताती है तो। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इससे रिलेटेड सेंटेंसेस। सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटेंस लिख लेते हैं डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट सेंटेंस। जैसे माई फादर सेड, ये हो गया, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास, द अर्थ इज राउंड, ठीक है। माई फादर सेड द अर्थ इज राउंड, यानी मेरे पिताजी ने कहा पृथ्वी गोल है। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ये देखिए माई फादर और यहाँ पर आगे है सैड। सैड हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये पास्ट टेंस की वर्ब है, और सैड के बाद यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम सैड ही लिख देंगे यहाँ पर।
ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे दैट, ये कोमा और इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए। और आगे वाली जो बात है ये द अर्थ इज़ राउंड, इसको देखिए आप यहाँ पर, ये है हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ। ओके, यानी सामान्य सत्य है। ये बात तो सच ही है कि पृथ्वी जो है वो गोल है, राउंड है। तो ये द अर्थ इज़ राउंड, दैट के बाद हम ऐसे ही लिख देंगे, द अर्थ इज़ राउंड। ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे मदर सैड, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये भी पास्ट में है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाए और सेंटेंस डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये हो गया। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दिए यहाँ पे। अब इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट तो देखिए यहाँ पर मदर सैड, ये ऐसे ही रहेगा, यानी मम्मी ने कहा। ओके, और ये देखिए डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये एक हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है इसमें, और आप इसको यूनिवर्सल ट्रुथ में भी रख सकते हैं क्योंकि ऐसा होता ही है। अब सेट के बाद आप यहाँ पर दैट लगाएं, क्योंकि सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये जो है डॉग्स, ये ऐसे ही आप नोट करेंगे और डी इसका स्मॉल लेटर बन जाएगा। और आगे बार्क एट स्ट्रेंजर्स, क्योंकि ये एक हैबिचुअल एक्शन या आप इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं, तो इसलिए ये चीज़ चेंज नहीं होगी। मतलब ये जो रिपोर्टेड पार्ट का जो टेंस है, जो इसकी वर्ब है, ये चेंज नहीं होगी, जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस का एक छोटा सा रोल जो इम्पोर्टेंट भी है, ये आपको समझना भी ज़रूरी है। अब हम इस वीडियो में ये भी देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट कह दीजिए, चाहे सिंपल प्रेजेंट कह दीजिए। तो देखिए इसमें एक तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे आई एम अ टीचर। यहाँ पर ये आई एम आया और इसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का एक टेंस है। और अगर हम बात करें सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर आई टीच यू, ये हो गया एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और भी सेंटेंसेस होते हैं इस तरीके से, ही प्लेज, वह खेलता है। और अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट का यूज़ होता है। तो इसका अगर हमें निगेटिव बनाना हो तो ही डज नॉट, और जब डज नॉट लगेगा तो यहाँ पर प्ले रहेगा, यानी इसमें से एस हट जाएगा। और अगर मुझे इसका निगेटिव बनाना हो तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट टीच यू, ये हो गया। इसी तरीके से अगर हमें इस सेंटेंस का निगेटिव बनाना हो तो इसको ऐसे लिखेंगे, आई एम नॉट अ टीचर, ये इस तरीके से हो जाएगा। और अगर हमें कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो डू या डस से बनाएंगे इन सेंटेंसेस को। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डू यू स्टडी, इसका मतलब क्या आप पढ़ाई करते हैं। और डस से कैसे बनता है, देखिए डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। तो इस तरीके से हम फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की तैयारी कर लेते हैं, और इनकी पहचान भी देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पर ये बता दिया है। इज एम आर का भी यूज़ होता है इसमें, इज एम आर,
ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एस या ई एस वाली भी फॉर्म होती है और बिना एस या ई एस वाली फॉर्म भी होती है। डू नॉट का या डज नॉट का यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंस में। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो डज या डू से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।